लखनऊ 120 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। आज पुलिस उपायुक्त पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि AKTU की फर्जी ईमेल आईडी बनाते हुए मेल भेजने से लेकर फर्जी अथॉरिटी लेटर व KYC प्रपत्र देके आधिकारिक संचालनकर्ता बनकर AKTU के नाम से पहले तो यूनियन बैंक में खाता खुलवाया गया और फिर साइबर फ्रॉड किया गया। इस साइबर फ्रॉड में 120 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें, DCP पूर्वी की सर्विलांस सेल व थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम की संयुक्त टीम द्वारा इस साइबर फ्रॉड का सफल अनावरण करते हुए 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार लिया गया एवं 119 करोड़ रुपए की धनराशि बरामद कर ली गई है। मामला है जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, आपकी जानकारी बनाना चाहूँगा, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में AKTU यूनिवर्सिटी के एक मेजर फंड की लगभग 300 करोड़ रुपए की FD कराने की बात को लेकर के एक योजना तैयार की गई थी फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, जिसमें फर्जी मेल आईडी से और फर्जी अथॉरिटी लेटर बना करके 120 करोड़ रुपए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किए गए। उसके बाद में फ्रॉडस्टर्स के द्वारा एक प्राइवेट अकाउंट खुलवाया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में AKTU यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसमें 120 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए और सेम डे लूज चेक्स लेकर के 6 चेक्स के माध्यम से लगभग 99 करोड़ रुपया गुजरात के श्रद्धा एजुकेशन सोसाइटी अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जहां से फिर वो अलग अलग अकाउंट को ट्रांसफर हुए। ये बात रीजनल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संज्ञान में आई, उनके माध्यम से पुलिस के संज्ञान में डाली गई। तो ये 99 करोड़ रुपया में से ज्यादा से ज्यादा पैसे को रिकवर करने का प्रयास किया गया, जिसमें से लगभग 98 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया गया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपया साइफन हो गया है। इसमें 7 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 मुलजिम गुजरात के रहने वाले हैं, देवेंद्र जोशी ये सूरत के रहने वाले हैं, उदय पटेल ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जिनके अकाउंट्स यूज हुए हैं। इसके अलावा 5 लोग लखनऊ और लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं। इन कुल मिला के 7 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों का प्रयोग अकाउंट ओपनिंग में, अकाउंट्स में पैसा लेने में और पैसा साइफन करने में, मदद करने में इनका प्रयोग किया गया है। इन लोगों को यूज किया गया है। इसमें जो मेन व्यक्ति है जिसने इम्पर्सनेट करके पहले तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बनके AKTU के ऑफिशियल से मिला और उनको एक FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा करके एक ऑथराइजेशन लेटर दिया, जो कि हाईएस्ट बिडिंग का था, जिसके बेसिस पर ये पैसा उनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देने में वो सहमत हुए। और उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेम आदमी खाता अधिकारी के नाम से AKTU यूनिवर्सिटी खाता अधिकारी के नाम से मिला। यहाँ जो लूप होल है वो ये है कि ना तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये वेरीफाई किया कि ये जो ऑफिशियल AKTU की तरफ से मिल रहा है ये ऑथराइज है या नहीं है, रियल है या नहीं है, और ना ही AKTU यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने ये वेरीफाई किया कि ये ब्रांच मैनेजर रियल है या नहीं है। इस लूपहोल का फायदा उठाते हुए ये पैसा साइफन किया गया था। लगभग सारा पैसा रिकवर कर लिया गया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बाकी लोग जो ये मेन मुलजिम है, ये जो जिसने यहाँ पर फ्रॉडुलेंटली कार्रवाई करी है, ये मुलजिम, और उसके अलावा जो गुजरात में अन्य जो इसके पीछे मुलजिम है उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं, जिनके माध्यम से हमें लगता है हम जल्दी से उनको ट्रैक कर लेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। ये जो जिस मास्टरमाइंड बता रहे हैं, ये कहाँ का रहने वाला है और गुजरात से क्या कनेक्शन? देखिए, ये रहने वाला तो भी यहीं का, जो हमारी जानकारी में आई है, वो लखनऊ का रहने वाला है। अनुराग श्रीवास्तव इसका नाम है, जो यहाँ पर जो इम्पर्सनेट किया था जिसने। और बाकी इनके किस किस स्टेट में कनेक्शन है, जैसे एक कनेक्शन हमें हैदराबाद से मिला है, एक कनेक्शन में गुजरात से मिला है, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी बाकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। क्या कुछ बैंक के कर्मचारी और AKTU यूनिवर्सिटी के कर्मचारी की कनेक्शन है कोई वगैरह? देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें कन्वेंस तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें सिलेक्टनेस मुझे लगती है, क्योंकि जो अकाउंट खोला गया था उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें एक ही दिन में 2 दिन के अंदर 4 और 5 तारीख को 100 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो गया और वहां से साइफन हो गया, और वो बाद में 6 तारीख को नॉलेज में लाया गया। ये बड़ा डाइसी सा मैटर है। उसमें बैंक के अंदर भी इंक्वायरी चल रही है और हम लोग भी इस पॉइंट पर इंक्वायरी कर रहे हैं कि कोई और कन्वेंस को नहीं। पुलिस को जानकारी कैसे मिली? पुलिस को बैंक ऑफिशियल्स के माध्यम से जानकारी मिली, जब उनको लगा कि मैसिव स्केल पर ये फ्रॉड हुआ है
और ये उनके आउट ऑफ बाउंड्स एक तरीके का फ्रॉड है। तो साइबर थाने को अप्रोच किया गया, सीनियर ऑफिसर्स को, सीपी सर को अप्रोच किया गया। तो सीपी सर को निर्देश पर मुकदमा लिखा गया और हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करी है और गिरफ्तारी करी। मतलब ये जो गिरफ्तार हुए यूनिवर्सिटी की ओर से लिखाया गया मुकदमा है? नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से मुकदमा लिखा गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अच्छा, ये जो गिरफ्तार हुए हैं इन्होंने क्या इससे पहले भी कोई इस तरह का फ्रॉड किया है या कुछ ऐसा उनका डिटेल कुछ आया अभी सामने? जो देवेंद्र जोशी वहां से गिरफ्तार किया गया है उसके 2 अकाउंट्स में पता चले हैं। दूसरे अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि ये डीपली इन्वॉल्व है फ्रॉड में, और हम इस एंगल पे जांच कर रहे हैं। अभी बहुत प्राइमफेसी है, बहुत जल्दी है किसी चीज़ पे पहुंचने में, किसी कंक्लूजन पहुंचने में। अभी इसमें टाइम लगेगा, जैसे जैसे प्रगति होगी हम आपको बाद में बताएं। सर, इसमें जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का क्या कुछ इसमें रोल रहा है? उस अकाउंट होल्डर पुराना रहा है इसमें 15 साल। जो पुराना अकाउंट होल्डर है उसका प्रयोग फ्रॉडस्टर्स हैं, उन्होंने ब्रांच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विश्वास जीतने के लिए किया। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक में कोई भी अकाउंट खोलने से पहले पुराने गारंटर्स की जरूरत पड़ती है। एस के रघुवंशी जो मुझे गिरफ्तार हुआ है, इसका लगभग 12-15 साल से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संबंध है। उसे कई सारे अकाउंट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं। उसका यूज करते हुए ब्रांच मैनेजर का विजिटिंग कार्ड फ्रॉडस्टर्स के द्वारा प्राप्त किया गया। ब्रांच मैनेजर का नाम अनुज सक्सेना है, उसके नाम का इस्तेमाल करते हुए उसका उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चेंज कर दी गई, जो कि बाद में साइबर क्राइम के लिए यूज की गई। 7 लोगों के अलग अलग रोल क्या रहे हैं इसमें? देखिए, अभी 7 लोगों के जो अलग अलग रूल्स हैं उसमें 2 जो मुलजिम वहाँ से पकड़े गए हैं गुजरात से, वो दोनों के दोनों मुलजिमान गुजरात में वो अकाउंट्स हैं जहाँ पर पैसा लैंड किया है। एस के रघुवंशी का रोल है जिन्होंने फ्रॉडुलेंटली जो विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड कराया है। 2 और साथी हैं एस के रघुवंशी के, दस्तगीर आलम और सुरेश चन्ना। इन दोनों ने वो कार्ड प्रोवाइड करा करके जो फ्रॉडस्टर था अनुराग श्रीवास्तव, ये उसके साथी हैं। इसके अलावा एक कृष्णकांत तिवारी जो गिरीश चंद्रा और दस्तगीर आलम का मित्र है। ये पूरा एक गैंग है जिनको कमीशन मिलना था, लगभग 3% का कमीशन को मिलना था, जो जब पूरी रकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसके बाद आता है। ये लोग संपर्क में कैसे आए आपस में? ये पुराने जान पहचान के हैं। सभी लोग जो ये यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, इनके कोई बहुत बड़े बिजनेस नहीं है। ये सब इसी तरीके के काम धंधे में लिप्त है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बेसिकली प्लॉट्स की लेवा देही का काम करते हैं, और इस तरह के काम में एक साथ एक दूसरे से जान पहचान होते हुए अनुराग श्रीवास्तव के संपर्क में आए और इन्होंने एक गैंग यहाँ पे क्रिएट किया। बाकी अभी इसके पीछे की और स्टोरी वो हम इस पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ से कनेक्टेड है गुजरात से, उस पर हम काम कर रहे हैं।